जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। देखिए, जो आपकी दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम आपका 21 अक्टूबर को टोटल 3 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ है, इसके पेपर लीकेज को लेकर आपकी पहली और जो दूसरी शिफ्ट है, इसका ऑफिशियल प्रूफ आपको उन्हें पहले दिखा दिया था। लेकिन अब जो टोटल आपकी 3 शिफ्ट बनी थी, इन तीनों शिफ्टों का जो यहाँ पर आपका धांधली का मामला है वो सामने आ चुका है और बिल्कुल हवा में नहीं बल्कि ऑफिशियल प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और इन सब चीज़ों का जो कट ऑफ आपकी पहले बनने वाली थी, इसके ऊपर अब कितना असर रहेगा, जो भी आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे कि रिजल्ट है, आपका आंसर की, आपका नॉर्मलाइजेशन, इन सब के बारे में क्या अपडेट है, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है आपकी सेकंड शिफ्ट के आंसर की। ये जो आंसर की है वो आपको मैंने पहले भी दिखाई थी। और जिस किसी का सेकंड शिफ्ट में पेपर था, बिल्कुल इस आंसर की को ध्यान से देख लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि क्या यह आपके आंसर की बिल्कुल सही है या फिर नहीं। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों ही आंसर की में सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट 5 से आपके 6 क्वेश्चन इस आंसर के में आपको गलत देखने को मिलेंगे। और ये क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो आपका आंसर के बनाने वाला है वो भी ये बात जानता है कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको सही नहीं करने होते हैं, क्योंकि वो फिर आपका डायरेक्ट शक के दायरे में आ जाता है। तो जिस किसी का सेकंड शिफ्ट में पेपर है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से, जो टोटल आपके 4 सेक्शन हैं उन सभी के आप आंसर देख सकते हैं। और इस आंसर के से आप जो अपना एग्जैक्ट स्कोर है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के साथ ये जो आंसर की है वो आपके आउट हुई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जिनको ये लगता था कि आपका मात्र सेकंड शिफ्ट का पेपर ही आउट हुआ है, बाकी शिफ्ट का आउटर नहीं हुआ है, तो इस बात को अब आप बिल्कुल वहम से अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये है आपकी तीसरी शिफ्ट के आंसर की। और एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे कोई कितना भी धुरंधर क्यों ना हो, चाहे आपकी एकेडमी ही क्यों ना हो, आपकी एकेडमी में 1000 बच्चे ही क्यों ना हो जिनका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हो, वो भी आपके 100 के 100 क्वेश्चन आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन इस आपकी शिफ्ट का सेकंड और थर्ड का जो बिल्कुल पूरे आपके पेपर का डाटा है, इस पेज में आप लोग देख सकते हैं विद आंसर। जिनका तीसरी शिफ्ट में पेपर है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। टोटल आपके 4 सेक्शन है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का और आपका ड्राइवर सेक्शन, यानी कि आपका रोड सेंस और व्हीकल मेंटेनेंस। तो यह आपकी वो पूरी आंसर की है जो कि आपकी अब वायरल हो चुकी है तीसरी शिफ्ट को लेकर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, आपको तीनों ही शिफ्ट का जो पेपर लीकेज का ऑफिशियल प्रूफ है वो आपको हमने दिखा दिया है। जो पहली शिफ्ट थी उसमें यहाँ पर कुछ आपके सीटर वगैरह हैं वो पकड़े गए थे। आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी भी होगी जहाँ पर आपके ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने, जो आपके शक वाले बच्चे थे, यानी कि उन्होंने अपने बायोमेट्रिक करवा दी, फिर कोई दूसरा बच्चा उसकी जगह पर पेपर देके गया, फिर जो एग्जिट वेरिफिकेशन है वो फिर से पहले वाले बंदे ने करवा दी। इसकी सूचना कुछ बच्चों ने पुलिस को दी भी थी, लेकिन बाद में कोई एक्शन हुआ या फिर नहीं, वो उन बच्चों को भी नहीं पता, क्योंकि बाद में उनको सेंटर से बाहर कर दिया गया था। तो तीनों ही आपके पेपर में धांधली हुई है। ऑफिशियल डाटा आपको हमने दिखा दिया है। अब इनका असर क्या रह सकता है, एसओसी क्या कार्रवाई कर सकती है, वो सुनिएगा। तो देखिएगा, जो आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कट ऑफ बनने वाली है फिजिकल के लिए, यहाँ पर जितने भी आपके पॉइंट हैं जो आपके कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो जो आपको हमने कट ऑफ बनाई थी फिजिकल के लिए, जिसमें लगभग आपके 27 से 28 हज़ार जो बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे, तो इसमें ये जो कट ऑफ है वो आपको ने सभी वो पॉइंट जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं उन सब को मद्देनजर रखते हुए बनाई थी। जिसमें जनरल की 55 से 57, ओबीसी की 54 से 55,
EWS के 51 से 52, SC के 47 से 48 और ST के आपके 44 से 45। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके मात्र आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यह आपकी कट ऑफ आपको मैंने बताई थी सभी पॉइंट को ध्यान में रखकर। और इतनी ही कट ऑफ आपकी जाने वाली थी जो आपका पेपर था, जो आपकी अटेंडेंस थी, उन सभी के आधार पर। लेकिन अब क्योंकि आपका तीनों ही शिफ्ट में जो धांधली का मामला है वो सामने आ चुका है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ आपके पहले कम जाने वाली थी, अब वो आपकी 2 से 3 नंबर जरूर बढ़ेगी। अब बढ़ेगी क्यों, तो इसका कारण सुनिएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो आपका पेपर लीक का मामला है, कौन सा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो आपकी अभी जस्ट कंप्लीट हुई थी। तो देखिए आपकी उस भर्ती में जो पेपर लीकेज की जानकारी है वो बिल्कुल आपके सामने आई थी। कुछ बच्चों ने जो अपना पेपर है वो हैकिंग से करवाया था, कुछ बच्चों ने आपका जो पेपर है सेम इसी तरह से अनुसुर्की के द्वारा करवाया था। यानी कि बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा आपके कांस्टेबल में धांधली हुई थी। ये चीज़ आपको मैंने पहली वाली वीडियो में बताई थी कि उस भर्ती में आपके 600 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अभी तक आपके विद हेल्ड में हैं। विद हेल्ड का मतलब ये होता है कि एसएससी को अगर किसी भी बच्चे पर डाउट होता है जिससे उसने पेपर में धांधली की है, उसको विद हेल्ड में डाल दिया जाता है। और जब तक उसका पूरा मामला साफ नहीं हो जाता है, चाहे उसका स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा ही क्यों ना हो, चाहे उसका स्कोर बिल्कुल आपका 100/100 ही क्यों ना हो, एसएससी कभी भी उसको ज्वाइनिंग नहीं देता है। और इसी कारण की वजह से जो आपकी पिछली भर्ती के 600 कैंडिडेट हैं, इनको एक बार दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। मात्र आपके 125 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको थोड़ा सा ये लगा था कि हाँ ये आपके धांधली में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो इनको एसएससी ने बुलाया, लेकिन ये भी आपकी पूरी तरह से जो है धांधली में शामिल पाए गए थे। तो पूरे के पूरे जो आपके 600 कैंडिडेट हैं वो अभी भी आपके विद हेल्ड में हैं। सेम आपकी ये चीज़ होने वाली है ड्राइवर की वैकेंसी में। मेरी आज की वीडियो आप चाहे रिकॉर्ड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जो आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट आने वाला है ना, उसमें आपके बहुत सारे बच्चे विद हेल्ड में होने वाले हैं। यानी कि जिस किसी ने अपना हैकिंग से आंसर किसी या फिर XYZ किसी भी तरीके से पेपर करवाया है ना, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। आपके नंबर तो जरूर होंगे पूरे जितने आपने अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन आपका रिजल्ट क्वालिफाई नहीं होगा, ये भी मैं लिख के देता हूँ। रिजल्ट में नाम जरूर आएगा लेकिन वो आपका विद हेल्ड में आएगा, जो आपके बच्चे धांधली करते हैं उस सेक्शन में। ओके, तो कट ऑफ पर देखिए 1 से 2 नंबर का फर्क जरूर रहेगा, ये बात आप ही जानते हैं। क्योंकि देखिए थोड़ा मोटा फर्क आपका धांधली का रहता है पेपर पर, लेकिन 100 का 100 नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो आपके 1400 प्लस वैकेंसी हैं वो आपके धांधली से फिल हो जाए। कुछ वैकेंसी जैसे कि मान लीजिए 50-60 वैकेंसी तो नहीं बोल सकते आपके धांधली से भरी जा सकती हैं, लेकिन सभी वैकेंसी धांधली से नहीं भरी जाएंगी, ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अब भी बताता हूँ, क्योंकि वो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पेपर किसी भी हालत में कैंसिल नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो धांधली में शामिल है उनका बेड़ा गर्क जरूर कर देगा, ये भी बिल्कुल कन्फर्म चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको जो एक तसल्ली है वो मिली होगी। और यह मैंने कोई अफवाह नहीं बताई है, अपने मन से कोई चीज़ नहीं बताई है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, यह तो मेरे आंखों के सामने घटा हुआ एग्जांपल है। जो आपकी दिल्ली पुलिस में असाई कौन सी CUP की वैकेंसी है ना, साल 2013 के बैच की, साल 2018 के बैच की, इसमें आपकी ये तो सिर्फ कांस्टेबल हैं भाई साहब, ड्राइवर हैं। जो सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए थे ना दिल्ली पुलिस में CUP के द्वारा, वो भी अभी तक आपके विद हेल्ड में हैं। और मेरे सामने 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, जिनका फाइनल लिस्ट में नाम भी आ चुका है 2013 और 2018 बैच की दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर, लेकिन उनको भी ज्वाइनिंग आपकी नहीं मिली है। 2018 के बैच की जो आपकी प्री ट्रेनिंग है वो कंप्लीट भी हो चुकी है, लेकिन ये बच्चे अभी भी अपने ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। पीछे मैंने वीडियो बनाई हुई थी, इनको एसएससी ने बुलाया भी था कि आपकी वेरिफिकेशन दोबारा से होगी सब इंस्पेक्टर की, लेकिन उनको दोबारा से बाहर कर दिया। तो ये आपके एक नहीं बहुत सारे मामले हैं एसएससी के जो आप देख सकते हैं। जो आपके धांधली में शामिल होते हैं उनको एसएससी कभी भी जो है ज्वाइनिंग नहीं देता है, कभी उनको पास नहीं करता है।
ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा, आराम से रहिएगा, आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। जो आपके आंसर की है मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 नवंबर से पहले पहले आप सभी का जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। और वैसे जो आपकी सेकंड शिफ्ट की आंसर की है, थर्ड शिफ्ट की आंसर की है, वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, बाकी ऑफिशियल डाटा का आप लोग वेट कीजिएगा, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा जो है आप कट ऑफ के बारे में, पेपर लीकेज के बारे में टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपका पेपर अच्छा गया है ना, तो जो फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। मैं फिजिकल का थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ क्या होने वाला है। देखिए, जो आपकी दिल्ली पुलिस की फिजिकल है उसमें टोटल आपके 2 स्टेज होंगी। एक आपका पीईटी होगा जिसमें आपके रनिंग, आपका लॉन्ग जंप और आपका हाई जंप होगा, और एक आपका है पीएमटी जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और जो वेट है वो मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका एज ग्रुप है अप टू 30 साल तक, 30 से 40 साल तक और 40 से ऊपर, इन सभी के लिए जो आपका रनिंग का टाइम है वो अलग रहेगा। रनिंग सभी की सेम होने वाली है 1600 मीटर की। ओके, जो आपका लॉन्ग जंप है वो भी आपका एज ग्रुप के अनुसार अलग रहेगा और आपका हाई जंप भी अलग रहेगा। जो भी आपकी कैटेगरी है, आराम से वीडियो ड्रॉ करिए, फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ओके, तो ये आपकी फिजिकल है तैयारी, आराम से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका पेपर अच्छा गया है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको हम बताते रहेंगे। ओके, तो जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि जो नेगेटिविटी है उससे बचकर रहिएगा, क्योंकि इंडिया में चाहे कोई भी भर्ती हो, बिल्कुल 100% साफ हो कभी भी नहीं होती है। ये आपकी चीज़ें आंसर के सामने आ गई, अगर सामने नहीं आती तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन धांधली आपकी फिर भी होती। तो नेगेटिव बिल्कुल आपको नहीं होना है, पॉजिटिविटी अपने दिमाग में बनाए रखनी है। आपने मेहनत की है तो आपका पेपर बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि जिसने आंसर की बनाई है उसने भी तो पढ़ा होगा ना, तभी उसने पेपर की आंसर की बनाई है। और आपने अगर पढ़ा तो आप भी उसके बराबर उससे ज़्यादा स्कोर करेंगे, ये अपने मन में विश्वास रखिएगा। ओके, बाकी जो भी आपका डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपके लिए हमेशा हम रेडी रहेंगे। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।